जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम ग्राम समाज एवं विकास की क्लास नंबर 20 पढ़ेंगे और इसमें पंचवर्षीय योजना का ये भाग 3 होगा। और ये ग्राम समाज एवं विकास की क्लास लास्ट क्लास है। इसके बाद योजनाएं ही बचेंगी। योजनाएं आप खुद भी कर सकते हो। बाकी मैं इम्पोर्टेंट योजना आपको मैं करा दूँगा। वीक में एक ही क्लास होगी। उसके बाद हम स्टैटिक जीके और जीके जीएस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीधे समय न व्यर्थ करते सीधे क्लास पर आ जाते हैं। क्या टॉपिक है उसके आज आप क्लास को पूरी देखिए। लास्ट में आपसे आप इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। और कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो देखो, हमने 6 इंदिरा गांधी की जो जिसमें पीएम रही वहाँ तक हम पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस कर चुके थे। अब देखते हैं इनको साथ जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो देखो, 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे 1985 से 1990 के बीच रहती है। इसमें प्राथमिकता इसकी याद रखने भोजन, काम, रोजगार, उत्पादन पर बात की गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। आधुनिकीकरण, राजीव गांधी सब जानते हो, आधुनिकीकरण की बात की गई। इसमें सेबी की स्थापना हुई 1988 में। इसमें जवाहर रोजगार योजना, एक नेहरू रोजगार योजना। जो नेहरू रोजगार योजना थी वो शहरी क्षेत्र के लिए थी और जो कि जवाहर रोजगार योजना थी वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। और इंदिरा आवास योजना ये पूछ लेता है और यही योजना आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। जो कह रहे हो ना आप योजनाओं से क्वेश्चन कैसे आएंगे, इन्हीं योजनाओं को डेप्थ में पूछ लिया जाएगा आपसे। समझ रहे हो? ये जो योजनाएं आपको दे रखी हैं, ये आपको जो योजनाएं दे रखी है ना, ये वाली, यही आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। इंदिरा आवास योजना कब से स्टार्ट हुई, क्या हुआ। तो यहाँ पर तो हम पंचवर्षीय योजना के उपलक्ष्य में पढ़ रहे हैं, बाद में हम डेप्थ में भी पढ़ेंगे। जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, ये नरेगा। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है 85 से 90 के बीच में हुई। इसी बीच में जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना। अगर ऑप्शन में आपको 85 से 90 के बीच का ऑप्शन मिल जाता है, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। सपोज सारे ऑप्शन 1992 हैं, 3 है, तो ये क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका होता है। समझ रहे हो? ठीक है। वैसे 1985-86 में इंदिरा आवास योजना, क्योंकि राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो आप वहाँ से ट्रिक बना सकते हो कि उन्होंने सबसे पहले अपनी माता के नाम पर इंदिरा आवास योजना स्टार्ट कर दी 1985-86 में प्रधानमंत्री बनते ही। ठीक है, फिर उन्होंने जब माता के नाम पर की, फिर उन्होंने जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, आधुनिकीकरण की बात की। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो होगी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। ये ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर सर्वांगीण मानव विकास की बात की गई। उद्देश्य इसका सर्वांगीण मानव विकास था। इसमें जो काम हुआ, पीएम रोजगार योजना मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। मिड डे मील पूछ लेता, मिड डे मील की स्कीम कहाँ से शुरुआत हुई, तो 1995 में शुरू होती है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की। पूछ लेता पीएम रोजगार योजना कब शुरू हुई, 1993 पीएम रोजगार योजना। और जबकि जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना आपको ध्यान रखना है कि ये 1985 से 1990 के बीच रही होगी। ये पीएम रोजगार योजना की बात कर दी तो आपको पता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ये 92 से कहीं ना कहीं 97 के बीच रही होगी। तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते हो 1993 पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई। मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब 9, 10, 11 और 12 इनमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस कब से कब शुरू हुई ये आपको पता होनी चाहिए। बस 1909वीं पंचवर्षीय योजना में जो है अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं भारत के पीएम मिनिस्टर। तो 1997 से सन 2002 तक रही। तो पोखरण टेस्ट करा दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। तो आपको याद भी कर सकते, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। यही आपको योजनाएं और कार्यक्रम है ना, इनमें यही पूछेगा कब शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पढ़ना है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में मनरेगा एक ही था। नरेगा की शुरुआत हुई सन 2006 में। इसमें बस महात्मा गांधी, MG का मतलब होता है महात्मा गांधी, लगा दिया 2 अक्टूबर सन 2009 को। 3 साल बाद इसमें महात्मा गांधी लगा दिया, तो महात्मा गांधी नरेगा हो गया। इसी को बोलते हैं मनरेगा। ठीक है, MG लगा दिया।
और उसके बाद देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, राजीव आवास योजना। देखो राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना शुरू की थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह के समय राजीव आवास योजना शुरू हो गई और पीएम आदर्श ग्राम योजना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और आपकी ये ग्रामीण समाज अब आप थोड़ी डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा। देखो मैंने आपको यूपी जीके करा दिया है पूरा, मैंने आपको ग्रामीण परिवेश भी करा दिया है। तो और इन दोनों से मिलाकर, जैसा आपको पता ग्रामीण समाज में विकास से 25 नंबर का आने वाला है और इसमें यूपी जीके भी शामिल है, इसमें यूपी जीके भी शामिल है। और जो आपको जीएस आएगी उसमें साफ लिखा हुआ है यूपी जीके के परिक्षेत्र में पूछा जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 5 नंबर का तो पूछ ही लेगा यूपी जीके, नहीं कह सकते हैं आपको 30 नंबर की मैंने तैयारी करा दी है, आप उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद हम अब कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे, अब दूसरा सब्जेक्ट भी हमें देखना है। इसकी 1 मिनट, मैं कहाँ था, मैं आपसे कह रहा था मैंने आपसे 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश में आएगी जी के 5 नंबर की ये मान लीजिए, यानी कि 30 नंबर की मैंने तैयारी करा दी है। किस में, यूपी जीके में और ग्रामीण परिवेश में। अब जो और नंबर हैं उसके लिए स्टैटिक जीके की अब मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। स्टैटिक जीके से भी आ सकते हैं आपके 5 से 8 क्वेश्चन। और जीएस जीके इसको स्टार्ट करूँगा। जीके जीएस से भी आप 5 से 8 नंबर मान लीजिए, यानी कि 30 में से बताइए 50 नंबर क्या है, 5 से 5 कितने होते हैं, 10, यानी कि आपकी टोटल ओवरऑल तैयारी की बात करें 30 नंबर तो ये हो गए 50 में से, 25 की ग्रामीण परिवेश आएगी, 25 की जीएस आएगी। तो मैं कहता हूँ 5 से 8 स्टैटिक जीके से आ सकते हैं, जीएस जीके से भी 5 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5 की तो 10, यानी कि आपसे 10 से 15 नंबर की और आपको मैं बता दूंगा। तो टोटल आपको 50 में से 40 से 45 नंबर की मैं आपको तैयारी करा दूंगा, उसको आप अच्छे से रिवीजन करना बार बार ये है। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद बहुत ज़्यादा व्यू पाने का नहीं है। बहुत ज़्यादा व्यू मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाए, बिल्कुल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है उन बच्चों से, उन गरीब बच्चों से जिनके आसपास नेट तो है बट बुक्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अच्छी बुक नहीं है, वो चाहकर भी नहीं ले सकते। या उन बच्चों पर जो ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं है कैसे सब्सक्राइब करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बट उन बच्चों तक, और उन बच्चों तक जो पेड कोर्स नहीं ले सकते, उन बच्चों तक मेरे लेने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है नेट का मतलब ज़रूरी नहीं है कोई अपने भाई से भी, कोई लड़की भी पढ़ रही होगी, कोई बच्ची भी होगी वो भी पढ़ रही होगी, क्लास ले रही होगी अपने भाई के नेट से। बट पेड कोर्स ज़रूरी नहीं हर कोई ले ले, क्योंकि अकाउंट नंबर चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्योंकि वो बच्चा भी पढ़ पाए, मेरा प्रयास था अपने बड़े भाई समझकर मैंने आपको पूरा बेस्ट दिया है। ऐसा नहीं है आपके साथ कुछ भेदभाव किया, मेरी पूरी कोशिश है यही है कि आपको 85% मैंने करा दिया है, 15% तो आप भी करेंगे अगर आप मेहनती बच्चे हैं तो आपको 100% ही देना होता है एग्ज़ाम में, आपको निश्चित सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और करवा लेना, बस मेरे लिए आप इतना ही कर दो, वही काफ़ी है। बाकी मैं सारा कंटेंट फ्री ही देने वाला हूँ, आज भी आगे भी। चाहे एक बच्चा है यहाँ पर, एक बच्चा पढ़े या 10 बच्चे पढ़ें या 1000 पढ़े, मेरे लिए सारे बराबर हैं। एक बच्चा भी पढ़ा, कम से कम एक बच्चे का तो भला हो रहा है, बस मैं इस वे पे पढ़ा रहा हूँ। बस ये बातें करनी थी, तो मैंने 2 सब्जेक्ट पूरे करा दिए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ये बातें कर रहा हूँ। अगर नहीं कराता तो आपको लगता है कि ये हो रहा, मैंने आपसे बोला भी था कि 1 या 2 महीने रुक जाइए, आपको सूरत अलग दिखेगी। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी स्टैटिक जीके को भी 1 महीने में ख़त्म करूँ और जीएस जीके को। नोट्स रेडी हैं, बस आपको 1 महीने में कोशिश तो ये रही जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, जिससे आपको जीएस के नाम का हुआ है ना 25 नंबर ये, 25 नंबर ये, 45 नंबर की मैं तैयारी करा के आपको दूँ। मैथ को मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट इतने रिसोर्स नहीं है, फ़ोन की स्क्रीन छोटे, क्वेश्चन कराने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट मैं आपको एडवांस मैथ करा के दूँगा, कैसे भी मैं आपको कराऊँ, मैथ में एडवांस मैथ आपको कराऊँगा।
ठीक है, फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना, एटलीस्ट उस पर्सन पर जो आपकी तरह सोच रहा हो, क्लास कहीं से मिल जाए, फ्री कंटेंट अवेलेबल हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।